इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ये हो सकता है देख के आपको लगे कि ये बहुत आसान है, इतना आसान भी नहीं है, ये बहुत माथा पच्ची है इस क्वेश्चन में। पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, फिगर नहीं था, फिगर हमने बनाया है, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहा आपके पास दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, रेडियस दे रखा है एक का आर और इसका ट्वाइस ऑफ आर, डबल इसका रेडियस है, ठीक है। और क्या दे रखा है, कहा इनिशियली जो इसका डेंसिटी है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है और इसका भी सिग्मा, यानी दोनों का डेंसिटी सेम है इनिशियली। अब क्या कहता है कि हम क्या करते हैं, इन दोनों स्फीयर्स को टच करवाते हैं ऐसे, और जब टच करवा लेते हैं उसके बाद फिर इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। समझ में बात आ रही है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी अभी सेम है इनिशियली, फिर दोनों को टच करवाते हैं और टच करवा के दोनों को फिर सेपरेट कर देते हैं। तो कहता है जो फाइनल डेंसिटी होगा सरफेस चार्ज, इसको सिग्मा 1 मान लो और सिग्मा 2 मान लो, ये चेंज हो गया तो सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो इन दोनों को बताना है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, यानी जो डेंसिटी का इनिशियल था सिग्मा, उसके टर्म बताना है कि सिग्मा 1 जो होगा वो सिग्मा बाई 2 होगा, सिग्मा बाई 5 होगा, या जो भी हो, तो सिग्मा के टर्म में इनका डेंसिटी बताना है। क्लियर है बात। चलिए अब पहले हम देखते हैं इसको हम कैसे, अभी तो हम इनिशियली मानते हैं कि दोनों का सिग्मा सिग्मा है, रेडियस आर है, इसका रेडियस 2r है। हम क्या कहते हैं कि लेट सपोज इसका जो चार्ज है, अभी इसका ले लो q है इस पे, और इस पे चार्ज मेरा q डैश है। देखो अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये q है और ये q डैश है। अब हम क्या कहेंगे, जो हमारा चार्ज होता है q, वो क्या होता है, वो सिग्मा इंटू ए होता है चार्ज, बट इसका अगर हमने एरिया a1 और इसका एरिया हमने a2 माना है तो ये हो जाएगा a1 और q डैश हो जाएगा सिग्मा इंटू a2, दोनों का सिग्मा ही है। अब इसको सॉल्व करो, q इक्वल्स टू मेरा हो गया सिग्मा, a क्या होता है, किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, ये मेरा हो गया q, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको कहूंगा जो मेरा, हाँ चलो अभी रहने दो, ये लिख लिया। अब देखो मेरा q डैश क्या हो जाएगा, सिग्मा तो सिग्मा है, और a2 मेरा हो जाएगा 4 पाई 2r का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां तुम r स्क्वायर लिखो और 4 को बाहर लिख लो, एक ही बात है। इससे क्या फायदा होगा कि सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा ये मेरा q के बराबर हो गया, तो q डैश मेरा हो गया 4q, ये एक अच्छा रिलेशन आ गया। q डैश मेरा कितना हो गया 4q, मतलब अगर इस पे मेरा चार्ज q है तो इनिशियली इस पे जो मेरा चार्ज है वो 4 गुना था सरफेस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो ये 4q चार्ज हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अभी समझना, एक चीज मैं यहां लिख ही लेता हूं, जो मेरा a1 है इसका मेरा बाद में काम देगा, ये q बाई सिग्मा होता है, ये बाद में हमें यूज होगा, और a2 जो होगा वो क्या हो जाएगा 4q बाई सिग्मा a2, इसका बाद में हम यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने क्या देखा कि इसको हटा दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब हमने क्या देखा कि जो चार्ज है, टोटल चार्ज, ये भी याद रखना, इस पे q है और इस पे 4q है, तो टोटल चार्ज मेरा है 5q, इस दोनों स्फीयर मिलाकर के मेरा चार्ज कितना है 5q है, ठीक है। अब कहता है कि दोनों को हमने टच करवाया, तो टच करवाओ, या मैं कहता हूं उसको दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दो, तो क्या होगा, जो हायर पोटेंशियल पे होगा स्फीयर उससे चार्ज फ्लो करके लोअर पे आएगा, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं कि पोटेंशियल इनिशियली दोनों का क्या था। तो मान लो इसका इनिशियल पोटेंशियल जो था मेरा v, वो k q बाई r, इसका पोटेंशियल क्या होगा, v डैश ले लो, k इसका q है मेरा 4q अपॉन 2r, तो ये कट के हो जाएगा 2k q बाई r, तो k q बाई r तो मेरा v है, तो v डैश जो मेरा हो गया वो 2v हो गया, ये भी ध्यान दो। मतलब इसका पोटेंशियल शुरू में जो था, अगर ये v है तो इसका 2v है, ट्वाइस है पोटेंशियल। मतलब अगर हम वायर से इसको जोड़ेंगे, अब हमने वायर से जोड़ा है, अब तो हायर पोटेंशियल से लोअर पे चार्ज फ्लो करेगा, इसको खाली यही समझने के लिए हमने यूज किया था कि हायर से लोअर में चार्ज फ्लो करेगा, तो यहां से कुछ चार्ज फ्लो करके इस पे आ जाएगा। तो लेट सपोज जो फाइनल कंडीशन हो गया, जब चार्ज इस पे आ चुका है Q1 और इसका चार्ज ले लो फाइनल हमने Q2, अब हमने लिया, पहले Q था और ये 4Q था पहले,
अब हमने जब वायर से जोड़ दिया या टच करवा दिया तो इस पे चार्ज हमने लिया, लेट्स सपोज Q1 और इस पे Q2, ठीक है। अब हमने इस वायर को हटा दिया या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने दोनों को फिर सेपरेट कर दिया। अब इस पे Q1 चार्ज हो गया, Q2 चार्ज है, एरिया तो A1 ही होगा, इसका एरिया A2 होगा। तो इसने पूछा है कि भाई जो हमारा सिग्मा 1 होगा वो कितना होगा, मैंने पहले ही कहा। अब इसका डेंसिटी सिग्मा और इसका डेंसिटी सिग्मा 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इसका डेंसिटी हो चुका है, और इसका डेंसिटी सिग्मा 2 वो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो अब देखो यहां पे एक चीज करते हैं कि हमारा जो चार्ज दोनों है स्फीयर पे Q1 प्लस Q2, वो दोनों टोटल चार्ज पे हमने पहले क्या निकाला था, 5Q के बराबर है। तो इससे हमारा जो Q1 है वो 5Q माइनस Q2, एक रिलेशन ये आ गया, इसको लिख लो, ठीक है। अब जब हमने दोनों को टच करवाया तो क्या हुआ, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया होगा। तो अगर हम बात करें पोटेंशियल पहले का V1 तो K Q1 अपॉन R, दूसरे का पोटेंशियल क्या होगा, K Q2 अपॉन 2R, ठीक है। अब देखो जो मेरा K कट हो गया, R कट हो गया, तो Q1 जो है वो Q2 बाय R आ गया अब वाले रिलेशन में। मतलब जो मेरा Q2 है वो ट्वाइस ऑफ Q1 हो गया। मैं आपको याद दिला दूं, पहले इस पे जब हमने इसको टच नहीं करवाया था तो इस पे चार्ज हमने Q देखा था और इस पे चार्ज मेरा 4Q था। मतलब पहले बिफोर टचिंग जो चार्ज था ये 4 गुना था। अब देख लो जो Q2 यानी इसका जो चार्ज है वो डबल ही बचा है। एनीवे इसकी बात अभी नहीं करेंगे, ये तो मैं खाली बताया कि 4 गुना था, अब खाली 2 गुना बचा है। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, इस Q2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो Q1 मेरा हो जाएगा 5Q माइनस 2Q1, तो 2Q1 इधर माइनस तो आ गया, प्लस हो जाएगा, तो 3Q1 इक्वल्स टू 5Q। तो Q1 मेरा हो गया इस हिसाब से, यहां पे यहीं पे लिखता हूं, Q1 मेरा हो गया 5/3Q, ये रिलेशन आ गया। तो उस हिसाब से Q2 मेरा हो जाएगा 2 इंटू Q1 तो 5 इंटू 2 तो 10Q/3 मेरा Q2 हो गया। ध्यान देना ये इतना आसान नहीं है डेरिवेशन, ये न्यूमेरिकल। तो हमारा फाइनल जो चार्ज है Q1 और Q2 वो Q के टर्म में, यानी जो पहले इस पे चार्ज था उसके टर्म में आ गया है। अब देखो जो पहले मेरा Q था सिग्मा, ये रिलेशन था, तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि हमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालना है, तो सिग्मा 1 क्या होगा, फाइनल जो फाइनल चार्ज है मेरा इस पे Q1 अपॉन A1। तो देखो Q1 मेरा क्या है 5Q/3 और A1 क्या हो जाएगा यहां से Q बाई सिग्मा, तो सिग्मा मेरा चला गया ऊपर, तो देखो ये Q और ये Q कट हो गया, तो ये बचा 5/3 सिग्मा, मेरा बचा सिग्मा 1, ये आ गया मेरा रिलेशन पहला। सिमिलरली जो सिग्मा 2 होगा वो Q2 अपॉन A2 होगा। अब देखो यहां पे लिखो जो हमारा Q2 है वो है मेरा 10Q/3 Q2 और A2, इसका एरिया नीचे A2 लेंगे, A2 है मेरा 4Q/सिग्मा, तो अपॉन इसको ऐसे लिख लो ना 4Q, तो मेरा सिग्मा चला ऊपर, नीचे आ जाएगा मेरा 4Q, तो Q कट हो गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो ऊपर 5 बचा, नीचे 3 दूनी 6, तो मेरा फाइनली यहां पे बचा 3 दूनी 6 और 5 सिग्मा, तो 5 सिग्मा अपॉन 6 यानी 5/6 सिग्मा, ये मेरा बचा सिग्मा 2। तो हमसे यही तो पूछ रहा था, सिग्मा 1 5/3 सिग्मा के आ गया और सिग्मा 2 मेरा 5/6 सिग्मा, तो यही आपका फाइनल आंसर है।